बड़ा बनना है, सफल होना है तो युद्ध करना होगा अपने आप के साथ। कर पाओगे? ऐसी कई बार सिचुएशंस आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे मुश्किल में फंस चुके हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, निकल ही नहीं पाएंगे। यही सिचुएशन अर्जुन के महाभारत के युद्ध में थी। भगवान ने उन्हें तब भगवत गीता का पाठ पढ़ाया था और श्लोक नंबर 2.14 में ये बताते हैं कि ऋतुएं आती जाती हैं, सर्दी गर्मी होती हैं, ये आपके एक फीलिंग का एक नजरिया है। यही फ्लक्चुएशन अगर आप देखोगे तो यही फ्लक्चुएशंस बिजनेस में भी आते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझते हैं, इस श्लोक से जो हमें 6 बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग्स बताई गई हैं, उसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ब्रांड जो 2006 में आया था और 2014 तक उसका टर्नओवर सिर्फ 2000 करोड़ था, ऐसा क्या किया उसने कि उसका टर्नओवर 2017 में 10,000 करोड़ का हो गया और उसकी वैल्यूएशन 67,000 करोड़ की हो गई। हम बात कर रहे हैं पतंजलि ब्रांड की। पतंजलि ब्रांड ने कुछ नहीं किया। इस श्लोक से ये जो 6 बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं भगवत गीता से, उसने इस श्लोक को स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग के कॉन्सेप्ट को समझा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से 2000 करोड़ की कंपनी सिर्फ 2 साल के अंदर 10,000 करोड़ का टर्नओवर किया और 67,000 करोड़ का उसका वैल्यूएशन हो गया। इसे एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझते हैं, अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। देखिए 2015 में एक ऐसा डिसीजन हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कि एक पूरा का पूरा ब्रांड हिल गया था। मैगी को बैन किया था कंपनी ने, जो नेस्ले का ब्रांड था। इसी ड्यूरेशन का एक फायदा उठाया, इससे जो मार्केट में गैप आया उसका फायदा पतंजलि ने उठाया। पतंजलि ने 2015 के बाद 5,000 न्यू स्टोर्स, रिटेल आउटलेट्स ओपन किए और पूरे इंडिया में रूरल एंड अर्बन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से सारे क्षेत्रों में पहुंचा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि इसकी मार्केट शेयर ज्यादा स्टेबल हुई। पतंजलि का रूरल अर्बन दोनों जगह मार्केट शेयर मजबूत हुआ। एफएमसीजी के टोटल बिजनेस कंट्रीब्यूशन में पतंजलि का कंट्रीब्यूशन 15% ज्यादा बढ़ा। रूरल मार्केट में 20% से ज्यादा ग्रोथ हुआ। मार्केट में फ्लक्चुएशंस के समय में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को स्ट्रेंथ करना, मजबूत करना आपको एक नया जीवन दे सकता है। कस्टमर एडेप्टेशन एंड फीडबैक। कस्टमर्स की प्रायोरिटीज कभी भी स्थिर नहीं होंगी, वो हमेशा बदलती रहेंगी। कंपनी को इसे अपनाना चाहिए क्योंकि इससे कस्टमर्स लॉयल्टी बनी रहती है। 2015 में जब मैगी बंद हुई, बैन हुई, उसके बाद पतंजलि ने ना सिर्फ अपने नूडल्स के टेस्ट में सुधार किया बल्कि इसकी पैकेजिंग भी सुधारी। कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए मैंने 10-10 रुपए के छोटे छोटे पैक्स भी लॉन्च किए। टीयर 2 और टीयर 3 टाउन्स में 2017 में नूडल्स का मार्केट शेयर रूरल मार्केट में 60% था। नेस्ले की पूरी बैंड बजा दी थी बाबा। ग्राहकों की स्थानीय जरूरतों को समझकर अपने प्रोडक्ट को अगर आप मॉडिफाई करते हो तो आप बिजनेस में एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकते हो। एम्प्लॉय मोरल थ्रू चेंजेस, रीस्ट्रक्चरिंग एंड न्यू पॉलिसीज के चैलेंजेस के कारण एम्प्लॉय के मोरल पे असर पड़ सकता है। कंपनीज को अपने मैनेजर्स को स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। उस ड्यूरेशन में पतंजलि ने अपने एम्प्लॉयज का मेडिकल हेल्थ कवरेज ईयरली 10 लाख रुपए कर दिया था। इसके अलावा पतंजलि ने अपने एम्प्लॉयज के लिए कई सारे योगा कैंप्स एंड वर्कशॉप्स जारी किए थे, जिसके वजह से एम्प्लॉय का मेंटल और फिजिकल हेल्थ बना रहे। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे के अनुसार 2017 में पतंजलि का एम्प्लॉय रिटेंशन 85% था, जो उस वक्त इंडस्ट्री में बेस्ट था। एम्प्लॉय मोरल को बढ़ाने के लिए उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। नेविगेटिंग इकोनॉमिक साइकिल्स। मार्केट में फ्लक्चुएशन भी जरूरी है। गिरते हुए स्तर को आप इनोवेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से करेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स का फायदा उठाने के लिए पतंजलि ने उस वक्त में 500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और अपने R&D को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को मजबूत किया। साथ ही साथ इस ड्यूरेशन में पतंजलि ने अपने हर्बल प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया, जिसमें जैसे गिलोय जूस, हर्बल टूथपेस्ट, इस तरह के प्रोडक्ट शामिल थे। इस तरह के लाइन एक्सटेंशन और प्रोडक्ट एक्सटेंशन के कारण पतंजलि की रेंज बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई। इसी की बदौलत मार्केट के जो बड़े बड़े जाइंट एफएमसीजी प्लेयर्स थे, हिंदुस्तान लीवर हो गए, नेस्ले हो गए, आईटीसी हो गए, इसके बीच में रहते हुए जो 2014 तक थकी पड़ी थी, सोई पड़ी थी, भगवत गीता के इस श्लोक के लर्निंग के माध्यम से 22% का मार्केट शेयर उनका हो चुका था। आर्थिक समस्याओं के वक्त में डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेशन आपकी सफलता का द्वार खोल सकते हैं। 5वां पॉइंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड चैलेंजेस। परियोजना के समय में आने वाले चैलेंजेस को टेम्परेरी समझकर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। एक तरफ तो मैगी बैन हो चुकी थी और वहां पतंजलि नए पे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किया जा रहा था। नूडल्स में भी बहुत लॉन्चिंग चल रही थी। 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पतंजलि ने अपने नूडल्स के डेवलपमेंट और मार्केटिंग पे खर्च किया। 2017 में टीयर 2 और टीयर 3 में पतंजलि ने 1000 से भी ज्यादा कैंप्स चलाए रूरल एरियाज में। और सिर्फ इसी कैंपेन और इस तरह के डिसीजंस की वजह से पतंजलि के नूडल्स का सेल हर महीने 50 करोड़ हो चुका था एंड ईयरली इट वाज मोर देन 800 करोड़। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तहत सही योजना और सही एग्जीक्यूशन उसकी सफलता में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। लीडरशिप एंड्योरेंस थ्रू अनसर्टेनिटी। 2015 से 17 के बीच पतंजलि ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज में 1 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की थी। और इसके अलावा बाबा रामदेव ने खुद 300 से अधिक इवेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे। इससे कंपनी की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी।
आश्चर्यजनक रूप से बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग भगवत गीता के श्लोक से सीख के पतंजलि ने रूरल मार्केट में 55% और अर्बन मार्केट में 45% का मार्केट शेयर गेन कर लिया था 2017 तक। एक सक्षम नेतृत्व न केवल समस्याओं का समाधान कर सकता है बल्कि संगठन को नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकता है। पतंजलि के उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य, सही रणनीतियां और टीम का समर्थन हर चुनौती को पार करने में मदद करते हैं।